नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी पौराणिक कथा की दुनिया में चलते हैं जो अब तक अनसुनी है। ये कहानी है रोशनी की और उसके सबसे गहरे डर की। एक देवता की और उसकी ही परछाई से जन्मे एक राक्षस की। और ये कहानी उस ताकत की भी है जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं छिपी है। तो आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जो बादलों से भी ऊंची है, जहां बर्फीले पहाड़ों के बीचों बीच एक प्राचीन अग्नि कुंड धड़कता है। इस कुंड में देवताओं की पवित्र लौ हजारों सालों से जल रही है और इसी ने पूरे ब्रह्मांड को अंधेरे में डूबने से बचा रखा है। ये सिर्फ आग नहीं है, ये उम्मीद की एक जलती हुई मशाल है। लेकिन एक बात है, कहते हैं ना, जहां रोशनी होती है वहां परछाई तो बनती ही है। ये एक बहुत गहरा सच है कि हर अच्छी चीज के साथ उसकी एक उल्टी शक्ति भी मौजूद होती है। रोशनी अपनी परछाई खुद बनाती है और बस यही टकराव इस पूरी कहानी का दिल है। तो फिर मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, देवताओं के बीच जन्मे एक नौजवान और बहुत ही तेजस्वी देव, देवअग्नि। और जैसा नाम वैसा ही काम, वो खुद प्रकाश और ऊर्जा का ही एक रूप है। अब देवअग्नि की ताकत सिर्फ तोड़ने फोड़ने वाली नहीं थी। हाँ, वो शुद्ध ऊर्जा को काबू कर सकते थे, किसी भी अंधेरे को छूकर रोशनी में बदल सकते थे। पर उनकी जो असली ताकत थी ना, वो था उनका दयालु दिल। वो एक योद्धा से पहले एक रक्षक थे। लेकिन देखिए, हर बड़ी ताकत अपने साथ एक चेतावनी भी लेकर आती है। उनके गुरु ने उन्हें पहले ही चेताया था। और ये सिर्फ कोई सलाह नहीं थी, ये तो एक भविष्यवाणी थी, एक ऐसे टकराव की जो उनका इंतजार कर रहा था। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। रोशनी की पहुंच से बहुत बहुत दूर धरती के अंदर एक भूली हुई घाटी में एक खौफनाक ताकत जाग रही थी। ये था छायामंडल, एक ऐसी जगह जहां सदियों का जमा हुआ अंधेरा अब एक जिंदा सांस लेते हुए राक्षस में बदल गया था। छाया राक्षस की ताकत वो किसी आम राक्षस जैसी नहीं थी। वो रोशनी को निगल सकता था, यह तो ठीक है, लेकिन उसका असली फ्यूल वो कोई चीज नहीं थी, बल्कि वो था इंसानी एहसास, डर। लोग जितना ज्यादा डरते, वो उतना ही बड़ा और ताकतवर होता जाता। समझिए, वो डर का ही जीता जागता रूप था। और जब उसने पहली बार अपनी मौजूदगी दिखाई, तो उसके शब्द हवा में किसी बर्फीली लहर की तरह फैल गए। उसका इरादा एकदम साफ था, रोशनी की मौजूदगी को ही अपनी ताकत का जरिया बनाना। ये देवअग्नि के लिए एक सीधी सीधी चुनौती थी। तो अब मैदान में दो बिल्कुल अलग ताकतें आमने सामने थीं। एक तरफ देवअग्नि, जिनकी ताकत का सोर्स है करुणा, और दूसरी तरफ छाया राक्षस, जो डर से ताकत खींचता है। एक बनाने वाला तो दूसरा मिटाने वाला, एक बचाने वाला तो दूसरा राज करने वाला। इनकी टक्कर तो होनी ही थी। और फिर वो वक्त आ ही गया। एक शांत से गांव में रातों रात परछाइयां जैसे जिंदा हो गईं और लोगों को निगलने लगीं। हर तरफ बस अंधेरा और खौफ का राज था। इस मुश्किल घड़ी में पुकार सुनकर देवअग्नि स्वर्ग से धरती पर उतर आए और उन्होंने अपनी दिव्य रोशनी फैला दी। जैसे ही देवअग्नि ने अपनी रोशनी का सुरक्षा घेरा बनाया ना, ठीक उनके सामने धुएं से छाया राक्षस ने शक्ल ले ली। उसकी बातों में घमंड और चुनौती साफ झलक रही थी। उसने तो उस गांव को अपना इलाका ही घोषित कर दिया था। और देवअग्नि का जवाब उनकी समझदारी और उनके असली मकसद को दिखाता है। उनका टारगेट अंधेरे को मिटाना नहीं था, बल्कि उस डर को खत्म करना था जो उस अंधेरे को ताकत दे रहा था। और ये एक बहुत बड़ा फर्क था। छाया राक्षस का ये जवाब सुनकर तो जैसे हवा भी एक पल के लिए सहम गई। वो हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें जीत का पूरा यकीन था, क्योंकि वो देवअग्नि की सबसे बड़ी कमजोरी जान चुका था कि उनकी ताकत लोगों की हिम्मत से जुड़ी है, और इंसान वो तो डरता है। और बस यहीं से शुरू हुआ वो महायुद्ध जिसका होना तय था। ये सिर्फ दो ताकतों की टक्कर नहीं थी, ये तो स्वर्ग और धरती के वजूद की लड़ाई थी। एक ऐसी जंग जहां हथियार थे आग और परछाई। शुरू में तो लगा कि देवअग्नि ही जीतेंगे। उनके अग्नि चक्रों से पूरा आसमान रोशन हो गया था। लेकिन जैसे जैसे गांव वालों का डर बढ़ता गया ना, देवअग्नि की ताकत कम होने लगी, और उसी डर को पीकर छाया राक्षस और भी बड़ा और ताकतवर होता चला गया। देवअग्नि को महसूस होने लगा कि वो कमजोर पड़ रहे हैं। उन्हें ये बात समझ आ गई
कि ये लड़ाई सिर्फ दैवीय शक्ति के दम पर नहीं जीती जा सकती। अब वक्त था कुछ और करने का, कुछ ऐसा जो इस पूरी बाजी को पलट दे। और तब अपनी घटती हुई ताकत के साथ देव अग्नि ने गांव वालों से एक दिल छू लेने वाली अपील की। उन्होंने समझाया कि असली लड़ाई बाहर नहीं बल्कि उनके अंदर चल रही है। ये एक ऐसी आवाज थी जो उन्हें सिर्फ तमाशा देखने वालों से अपनी किस्मत के योद्धा बनने के लिए कह रही थी। और उनकी आवाज का असर हुआ। एक एक करके लोगों ने कांपते हाथों से ही सही अपने घरों में छोटे छोटे दिए जलाए। ये सिर्फ दिए नहीं थे, ये हिम्मत की निशानियां थीं। हर एक छोटी सी लौ उस घने अंधेरे को चुनौती दे रही थी और हर जलती लौ के साथ देवअग्नि की ताकत वापस लौट रही थी। गांव वालों की हिम्मत से अपनी पूरी ताकत वापस पाकर देवअग्नि ने अपना आखिरी और सबसे जबरदस्त वार किया। उन्होंने अपना त्रिशूल जमीन में गाड़ दिया और एक ऐसे बड़े से प्रकाश सूरज को बना दिया जिसने रात को दिन बना डाला। ये रोशनी इतनी तेज थी, इतनी तेज कि परछाइयों का तो नामो निशान ही मिट गया। और छाया राक्षस, वो चीखते हुए धुएं में बिखर गया। लड़ाई खत्म होने के बाद देव अग्नि ने गांव वालों को इस कहानी का सबसे बड़ा सबक सिखाया कि असली जीत बड़ी बड़ी ताकतों से नहीं मिलती, वो तो हिम्मत से उठाए गए एक छोटे से कदम और एक निडर दिल से मिलती है। ये बात हमेशा याद रखने जैसी है कि एक छोटा सा दिया भी सबसे घने अंधेरे को चुनौती दे सकता है। और ये कहानी हमें बस इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी जिंदगी का छाया राक्षस कौन है, वो कौन सा डर है जो हमें कमजोर बनाता है, और सबसे जरूरी सवाल, वो कौन सा छोटा सा दिया है जिससे हम उस अंधेरे से लड़ने के लिए आज जला सकते हैं।